आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, ये कंट्री एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है। ये कंट्री वर्ल्ड की सबसे लोएस्ट कंट्री भी है। अगर हम इस कंट्री का सैटेलाइट व्यू देखते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे मानो पानी में छोटे छोटे डॉट्स बिखरे हुए हैं, क्योंकि ये जो कंट्री है ये लगभग 1200 आइलैंड्स से मिलकर बनी है। क्योंकि ये कंट्री इतनी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है स्पेशली हनीमून कपल्स के लिए, तो मैं ये मानती हूँ कि या तो आप इस कंट्री में ऑलरेडी जा चुके होंगे या फिर कभी ना कभी तो आपका प्लान होगा कि इस कंट्री में एक बार घूमना तो बनता है। जी हाँ, सही पहचाना आपने, मैं बात कर रही हूँ मालदीव्स के बारे में। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीक एटलस। मैं हूं अनुप्रिया। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको मालदीव्स कंट्री के बारे में ढेर सारी जनरल इंफॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड फन फैक्ट्स बताऊंगी। और हमेशा की तरह इस वीडियो के एंड में भी मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। तो अगर आप मालदीव्स कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें। पॉइंट नंबर 1 पर हम बात करेंगे इस कंट्री की ज्योग्राफी के बारे में। मालदीव्स, जिसे हम रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स भी कहते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स से मिलकर बनी एक कंट्री है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। और ये कंट्री श्रीलंका और इंडिया के साउथ वेस्ट में इंडियन ओशन के बीचों बीच लोकेटेड है। लेकिन जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसकी जो मेन लैंड है उससे इस कंट्री की दूरी लगभग 700 किलोमीटर्स पड़ती है। इस कंट्री को 26 एटॉल्स में बांटा गया है और ये 26 एटॉल्स जो हैं वो 1200 आइलैंड्स से मिलकर बने हैं। वैसे तो इस कंट्री का लैंड एरिया सिर्फ 298 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन अगर हम इसके आसपास की वाटर बॉडी को भी सराउंड कर लें तो इसका कुछ टोटल एरिया लगभग 90,000 किलोमीटर स्क्वायर तक आता है। मालदीव्स जो कंट्री है ये एशिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया तो है ही, बल्कि उसके साथ साथ ये एक ऐसी सॉवरेन कंट्री है जिसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड कंट्री भी माना जाता है। इस कंट्री की कैपिटल सिटी है माले, जो यहाँ की सबसे फेमस सिटी भी है। माले को ट्रेडिशनली किंग्स आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब हम मालदीव्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जितनी भी रॉयल एंसेस्ट्रीज और डायनास्टीज ने इस कंट्री में रूल किया वो सब माले में ही सिचुएटेड थी। ये कंट्री अपने चारों तरफ से वाटर बॉडीज यानी पानी से घिरी हुई है। इसके नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखेगा लक्षद्वीप सी, नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेगी अरेबियन सी और साउथ में है इंडियन ओशन। पॉइंट नंबर 2 पर हम बात करेंगे मालदीव्स की हिस्ट्री के बारे में। कहते हैं मालदीव्स लगभग 250 साल पुरानी एक कंट्री है जहां पर सबसे पहले जो लोग रहने आए थे वो इंडिया के गुजरात स्टेट में रह रहे लोग थे, जिन्हें गुजरातीज भी कहा जाता है। अगर हम इस कंट्री की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे उनके जो तौर तरीके होते थे, जो रहन सहन होता था, वो हमारे साउथ इंडियन कल्चर से काफी मिलता जुलता था। साउथ इंडिया में रह रहे लोगों की तरह मालदीव्स में रह रहे लोग भी अलग अलग डिजाइन्स की, अलग अलग तरीके की बोट्स बनाते थे और सिल्वर कॉइन्स यूज किया करते थे। इससे हमें ये भी देखने को पता चलता है कि मालदीव्स का जो कल्चर है वो साउथ इंडियन कल्चर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। 2500 साल पहले जब गुजरातीज यहाँ आए थे तो उन्होंने धीरे धीरे इस कंट्री को बढ़ाना और इसको एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। लगभग 1400 इयर्स पहले इस कंट्री में बुद्धिज्म धीरे धीरे बढ़ने लगा, यानी कि यहाँ पे रह रहे लोग धीरे धीरे बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करने लगे। कुछ 12th सेंचुरी में मालदीव्स में ऐसे लोग आकर बसे जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते थे और उसी के बाद से धीरे धीरे इस कंट्री में कई सारे मुस्लिम किंग्स एंड क्वींस आए जिन्होंने यहाँ पर अपनी सल्तनत बसाई। उसी के बाद से ये देखा गया है कि इस कंट्री ने अपनी आसपास की एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉमर्शियल और कल्चरल रिलेशनशिप्स बनाना शुरू कर दिया। कुछ मिड 16th सेंचुरी के अराउंड देखा गया कि जो लोग यूरोप में रह रहे थे वो भी इस कंट्री को धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करने लगे और यहाँ पर आकर रहने लगे, बसने लगे और उसी के बाद से धीरे धीरे ये कंट्री यूरोप के अंडर आ गई। 1887 तक ये कंट्री ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन चुकी थी।
1965 में मालदीव्स को मिला ब्रिटिश एम्पायर से अपना इंडिपेंडेंस और देखते ही देखते 1968 तक ये कंट्री बन गई प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। इस कंट्री में भी इलेक्शंस होना शुरू हुए और लोग चुन सकते थे अपना लीडर, जिसे ये कहते थे मजलिस। उस समय के भी काफी बाद तक इस कंट्री में कई सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज रही, जिनके चलते इस कंट्री में कई सारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशंस भी हुए। पॉइंट नंबर 3 पर हम बात करेंगे इस कंट्री के टोटल एरिया के बारे में। मालदीव्स का टोटल लैंड एरिया लगभग 300 किलोमीटर स्क्वायर है और ये एशिया की स्मॉलेस्ट कंट्री मानी जाती है। वर्ल्ड वाइड इस कंट्री की रैंकिंग 186 पे होती है। अगर हम इस कंट्री के आसपास की वाटर बॉडीज को भी इंक्लूड करें तो इसका टोटल एरिया लगभग 90,000 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ का हाईएस्ट नेचुरल पॉइंट सिर्फ 5.1 मीटर्स का है। इसीलिए इस कंट्री को वर्ल्ड की लोएस्ट कंट्री भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4 पर हम बात करेंगे इस कंट्री की करेंसी के बारे में। मालदीव्स में जो करेंसी यूज होती है उसे मालदीवियन रुपया कहा जाता है और आज के समय में एक मालदीवियन रुपया लगभग 4.7 इंडियन रुपीस के बराबर है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से ये कंट्री एक अपर मिडिल क्लास कंट्री है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस कंट्री को बहुत ही हाई रेट किया गया है और इस कंट्री के लार्जेस्ट अर्निंग सेक्टर्स हैं फिशिंग एंड टूरिज्म। पॉइंट नंबर 5 पर हम बात करेंगे मालदीव्स के स्पोर्ट्स के बारे में। मालदीव्स के लोगों में सबसे फेमस जो स्पोर्ट्स है वो है फुटबॉल, जिसे हम सॉकर भी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ के लोग टेनिस, बेसबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस एंड बिलियर्ड्स खेलना भी बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि ये एक आइलैंड कंट्री है जहां पर आपको हर तरफ बीचेस देखने को मिलेंगे, तो इस कंट्री में बीच वॉलीबॉल भी बहुत ही फेमस स्पोर्ट है। उसके अलावा आप यहाँ पर कई सारी वाटर एक्टिविटीज और वाटर स्पोर्ट्स के भी मजे ले सकते हैं, जैसे कि डाइविंग, जेट स्कीइंग, विंड सर्फिंग, वाटर स्कीइंग, सेलिंग, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जो मैं आप सबको इस वीडियो के थ्रू मालदीव्स कंट्री के बारे में बताना चाहती थी। मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगी जिसमें मैं आपको 5 और जनरल इंफॉर्मेशन बताऊंगी इस कंट्री के बारे में। तो मेरा आज का क्वेश्चन आप सबसे ये है कि लॉर्ड बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आप अलग अलग कंट्रीज के बारे में मेरे वीडियोस देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होगा। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि लॉर्ड बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसको औरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।